नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पिछले चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, जो कि हर साल पेपर में पूछे गए हैं और ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर आप इनकी प्रैक्टिस लगातार कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं और चुटकियों में इसको कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के सारे वीडियो को अच्छे से देखें और देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर करें और अपने मित्रों को के पास पहुंचाएं, ताकि हमारे चैनल और हमारे टीम के सभी साथियों का हौसला बढ़े और हम लोग आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्यारे बच्चों, पहला सवाल दिया गया है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। हमारे पास ये प्रश्न है, चालक पर लगने वाले बल की गणना करनी है, और ये प्रश्न लगातार इतने सालों में आया हुआ है। चलिए इसको लगाते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, समझेंगे क्या क्या दे रखा है। प्यारे बच्चों, इसमें दे क्या रखा है उसको जानिएगा। इसमें दे रखा है चालक की लंबाई 1 मीटर दे रखी है, धारा 2 एम्पीयर दे रखा है, और बी कितना दे रखा है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। मतलब हमको यहाँ पे यूज क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यल बराबर 1 मीटर, आई बराबर 2 एम्पीयर, और बी चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी बराबर 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, और थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो बच्चों चलो आगे लगाते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब हमको सॉल्व क्या करना, लाना क्या है, यफ लाना है। तो यफ का जो सूत्र होता है, यफ लाना क्या है, यफ लाना है। तो यफ की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं, सूत्र उसका क्या होता है, सूत्र पढ़े हैं, यफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आई बी एल साइन थीटा, और आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, बी की वैल्यू 2.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर, और साइन 30। प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जिन बच्चों को नहीं पता वो फिर से चेक कर लें। साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होता है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इन सभी वैल्यूओं को इतना याद करेंगे तभी आप इसके सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब इसमें देखो क्या करते हैं। अब इसमें करने के लिए अब हमको पता है कि सूत्र होता है आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो 2 का गुना हम 2.5 से करेंगे, 2.5 से 2 का गुना किया तो कितना आया 5, और साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब यानी अब इसको कैंसिल करो 2 से, और 5 को काट दो 2.5, यानी यफ हमारा कितना आ जाएगा, बल हमारा कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट इज़ माई आंसर। और इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसे टाइप्स के साथ में चलिए अगला प्रश्न ले देते हैं। और अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, ये रहा अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, सवाल समझ लीजिए अच्छे से। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि इजीली आपके पास समझ में आ जाए। चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ये 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। अब हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना करनी है, यानी इस पर क्या चुंबकीय बल कितना होगा। चलिए लगाते हैं बच्चों, देखेंगे ध्यान से, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इसको लगाने के तरीके देखेंगे। दिया क्या है, आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बी कितना दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। 1000 को हम 10⁻³ में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर वैल्यू पावर में है तो पावर में हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और वी जो वेग है वो कितना है
5 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पर सेकंड की वेग से है। हमको क्या बताना है, एफ यानी इसकी फोर्स बतानी है। चलिए फोर्स बताते हैं, होगा कितना। सूत्र हमारा क्या है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ क्यू क्या है आवेश का मान, वी क्या है वेलोसिटी, वी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा क्या है उसके बीच का बना कोण। तो बच्चों आगे चलते हैं और इसको लगाते हैं। पहले साथियों अब इसमें देखेंगे हम Q की वैल्यू 1.6 हमने रखा, V की वैल्यू 5 गुणे 10 पर घात 6 रखा, B की वैल्यू 10 पर घात 3 रखा। तो बच्चों देखो 6 3 ये पॉजिटिव पावर है, तो ये आपस में जुड़ गए, तो 6 और 3 9 हो गए। बट यहाँ पे देखो पावर कितना है, माइनस का 19 है, यानी माइनस का 19, तो 6 और 3 प्लस का 9 और माइनस का 19, तो ये भी जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा घट जाएंगे, प्लस का माइनस का 19 और प्लस का 9, यानी कितना बचेगा, माइनस का 10 बच जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू अभी पिछले सवाल में देखा कि 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या किया गया, तो 1/2 रख दो, 2 1 अन्नम 2 और 1.6 का 5 से गुणा किया, कितना आ गया 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4, यानी 4 गुणे 10 पर घात, यानी कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 पर घात -10 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, ये भी इसी तरह का है। अगले सवाल में क्या है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, मतलब यहाँ पे धारा की वैल्यू बतानी, आई बताना है। धारा प्रवाहित की जाए किसी 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने से उस पर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, ये हमको बताना है। तो प्यारे साथियों इसमें जो हमको क्या करना है, धारा की वैल्यू निकालनी है। प्रश्नानुसार देखिए L बराबर कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। B बराबर कितना है, 1.2 या 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। और थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का होगा क्योंकि लंबवत है। प्यारे साथियों जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री करना है, जब समांतर होगा तो 0 डिग्री करना है। बाकी अगर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पे आप सवाल लगाएंगे। इससे रिलेटेड सवाल मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। जो लंबवत दे रखा हो, 60 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, समांतर पे हो, तब कितना होगा उसमें अगले वीडियो में दूंगा। तब के इस वीडियो में देखिए अब हमको निकालना क्या, धारा निकालना है। F बराबर कितना दे रखा है, 0.128 है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, चलो लगाते हैं। सूत्र वही चीज, F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो F बराबर IBL साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, I बराबर यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो, F बराबर क्या होगा, इसको ट्रांसफर करो तो F/BL साइन थीटा। वैल्यू रख दो, F की वैल्यू 0.128, B की वैल्यू 1.2, L की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू पिछले सवाल में बताया बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 रखा, 1.12 को 1 से मल्टीपल किया तो उतने आएगा। 0.12 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.11 एम्पियर। क्या कर लो, 0.11 एम्पियर, यही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। पहले बच्चों अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। इसमें भी उसी टाइप से है कि 1 मीटर लंबे तार में प्रवाहित धारा का मान 0.5 एम्पियर है। लंबाई कितनी है, 1.5, धारा कितना है 0.5, और यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। हम फिर वही चीज लंबवत रखा जाता है, मतलब यहाँ पे भी वही चीज, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है, मतलब हमको बताना है कि बल इतने पर कितना होगा। चलिए देखिए, L कितना है 1.5 मीटर, I कितना है 0.5 एम्पियर, और B कितना दे रखा है 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और थीटा कितना है 90 डिग्री है लंबवत। हमको बताना क्या है, फोर्स बताना है। क्या बताना है, बल। तो बच्चों सूत्र क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। फिर वही चीज़, सेम सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको इजीली क्लियर कर दो। क्या है देखो, अब रख दिया F की वैल्यू, F बराबर क्या होगा, I की वैल्यू 0.5, B की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 1.5 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। 0.5 को 3 से मल्टीपल करोगे 1.5 आएगा। 1.5 को 1.5 से मल्टीपल करोगे कितना जाएगा, 2.25 न्यूटन। ये हमारा बल हो जाएगा। ये भी इजीली था, ये भी सवाल हो गए। और आप देखेंगे ये सवाल बोर्ड में अच्छे से नंबर हमको 2, 3, 4 नंबर में भी पूछे जा रहे हैं। 2 नंबर में दे रहा है, कभी 3 नंबर में दे रहा है, इजीली कर दे रहा है। फिर अगला सवाल
कि एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पीयर की धारा, मतलब धारा I 3 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर की दूर, डिस्टेंस कितना देगा, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करना है, वही इंटेंसिटी ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। पहले बच्चों अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण B बराबर कितना होता है, B बराबर होता है प्यारे साथियों, B बराबर जो होता है कितना होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू आई अपान आर। चलो रखते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 होता है। इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 होती है। चलो लगाते हैं इस सवाल को, और सवाल क्या कह रहा है अच्छे से समझ लीजिएगा भैया। फिर इसमें जो क्या है कि आई दे रखा है 3 एम्पीयर, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.5 मीटर आ जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो एक अनंत लंबाई के धारावाही कार का होते हुए B = म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁻⁻7 और आई की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 0.5 दे रखा है। 0.5 से पॉइंट 0 बढ़ा दो, 0.5 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीपल करोगे 2 से तो 6 दूनी 12 और 10⁻7 यानी 12 × 10⁻7 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, 10 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ठीक, ये हमारा ये भी सवाल क्लियर हो गया, और इसके उत्तर ये आगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के आ गए तो। प्यारे साथियों अगला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसको करके लाना है और कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर बताने की कितना आता है। आपका ये सवाल क्या है, HW है, और कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर को आपको बताना है। चलिए मिलते हैं जल्द से अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल्स के साथ, और फिर मैथ की सीरीज भी शुरू करेंगे, अनसॉल्व लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।